हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। आज का हमारा पाठ का क्रम है पांचवा। धमक धमक आता हाथी। ये एक कविता है, इसके कवि है प्रयाग शुक्ल। यहाँ पे हमें कवि के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन माहिती दी गई है, वो हम जानेंगे। पहले प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ला द्वारा रचित गई है। ये कविता किसने लिखी है? प्रयाग शुक्ला ने। और वो एक प्रसिद्ध रचनाकार है। रचनाकार माने कि जो कुछ क्रिएट करता है, क्रिएटिविटी करता है वो। आपका जन्म ईस्वी सन 1940 में कोलकाता में हुआ था। प्रयाग शुक्ला कहाँ के थे? कोलकाता के। कौन सी साल में उनका जन्म हुआ था? 1940। साहित्य की विद्याओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है, माने कि वो बहुत सारा लिख चुके हैं। लेखनी चलाई है माने कि उन्होंने लिखा है। बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है। उन्होंने ज्यादातर किसके लिए लिखी है? बच्चों के लिए। आपके 9 काव्य संग्रह, 5 लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर एक पुस्तक प्रकाशित है। सत्यजीत रे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के गॉडफादर कहे जाते हैं। उनके ऊपर भी प्रयाग शुक्ल ने एक बुक लिखी है। उनके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया है। पत्रिका का संपादन करना माने कि कोई भी वीकली, मंथली जो बुक आती है उनमें उनको पूरी की पूरी बुक को कंप्लीट करना, उसका सब कुछ देखना, कौन सा उसमें लेख छाएगा, क्या आएगा, सब कुछ वो करते थे। चलो बच्चों, अभी पहले हम इसे गाएं। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। कितने केले खाता हाथी, ये तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। हमें अभी इसे समझना है। धमक धमक आता हाथी माने कि हाथी जब चलता है, कहीं पे भी आता है, जाता है, तो एक आवाज आती है। वो कैसी होती है? धमक धमक, माने कि अच्छी तरह से। वो कहते ना कि उसकी चाल हाथी जैसी, कुछ फिक्र नहीं है, बस वो चलता है। कहीं भी आता जाता है तो वो कैसे आता जाता है? धमक धमक, माने कि जोश, तेज, जैसे हमारी सेना फ्लैग मार्च करती है ना, वैसे। अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी। हाथी को देखना, जब वो चलता होगा ना तो वो बार बार अपनी सूंड को उठाता है, गिराता है, हिलाता है और घुमाता भी है, वैसे गोल गोल घुमाता है। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। वो पूरे जोश से चलता है। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। हाथी को पानी बहुत पसंद होता है। वो जब पानी में जाता है ना तो वो मस्ती करता है। ऐसे भी हमारे गुजराती में कहा जाता है कि हाथी तो पानी जोईने गांडो थाय। हाथी को पानी बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसलिए वो सूंड में पहले पानी भर देता है और फुव्वारे की तरह सूंड में से पानी छोड़ के नहाता है। उसे नहाना बहुत पसंद होता है हाथी को। कितने केले खाता हाथी, ये तो नहीं बताता हाथी। हाथी को जैसे नहाना पसंद है, वैसे ही केले खाना भी बहुत पसंद है। तो हाथी कितने सारे केले खा जाता है वो किसी को नहीं पता चलता। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। हाथी जोश से, तेज से चलता है, वैसे ही चलता रहता है। शब्दार्थ बच्चों, आपको ये शब्दार्थ आपकी
हिंदी की हमने जो होमवर्क बनाई है ना, उसमें सबसे पहले आप ये कविता लिख देना। याद रहे, जब भी आप कविता लिखे तब उसके नीचे उसके लेखक का नाम लिखना मत भूलें, ताकि आपको याद रह जाए। और फिर पहले आप ये लिखे धम्मक धम्मक आता हाथी, लेसन 5 ये, फिर उसमें कवि का नाम, फिर नीचे काव्य लिख देना और फिर शब्दार्थ लिखने हैं आपको अपनी होमवर्क की नोटबुक में। अगर हिंदी की नहीं बनाई तो होमवर्क की नोटबुक में भी इतना तो आपको लिखना है। और शब्दार्थ है धम्मक, धम्मक मानी जोश, तेज, पानी, जल, मीठ, सलील, सलील मानी भी पानी होता है, हाथी, गज, हाथी को गज भी कहते हैं। अभ्यास देखो, पहला ही है प्रश्न एक, कविता का अभिनय के साथ गान कीजिए। तो हमने अभी गान तो किया मगर अभिनय नहीं किया, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप अभिनय के साथ करना। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। चलो अभी आपको रोना है तो आपको रोने का अभिनय करना है। जैसे हम काव्य में कोई भी वर्ड आए तो वैसे एक्सप्रेशन हमारे मुंह पे आ जाता है। तो रोना है तो झूठ मूठ का सभी रोते हैं, वो तो आप इजीली कर दोगे। हंसना है वो भी हो जाएगा। पटाखे फोड़ना, उसका सिर्फ अभिनय करना है, फोड़ना नहीं है। हाँ, और कपड़े धोना, वो तो मम्मी की मिमिक्री कर दोगे आप, मुझे पता है। क्वेश्चन 3, पढ़िए और समझिए। और इसमें समझना है, पढ़ना है, मगर जब भी पहला बोलूंगी तभी आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। उठना गिराना माने कि विलोम शब्द है, ऑपोजिट वर्ड्स। उठना गिराना, आना जाना, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, पकड़ना छोड़ना, ये सारे के सारे विलोम वर्ड्स आपको अपनी होमवर्क की नोटबुक में लिखने हैं। इसमें अभी शब्दार्थ और ये पूरा का पूरा काव्य, फिर ये आपको ये अभिनय करना है, एक्टिंग करनी है, और फिर ये विलोम शब्द माने कि ऑपोजिट वर्ड्स आपके होमवर्क की नोटबुक में लिखने हैं। पेज नंबर है 26। ऊपर दिए गए विलोम शब्द पर आधारित वाक्य बनाइए। हमने जो विलोम शब्द यहाँ पे लिखे होमवर्क की नोटबुक में, उनका यूज करके हमें सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। सबसे पहले का हमें एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे गिरे हुए को उठाना चाहिए, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। तो उठना गिराना दोनों वर्ड्स का हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया, उसको यूज करके हमने एक सेंटेंस बना दिया। तो अब है आना जाना। आना जाना, अभी हम सेंटेंस आना का बनाएंगे। हमें समयसर विद्यालय आना चाहिए, ये पहला। और फिर है जाना, तो हमें रोज मंदिर जाना चाहिए। चलो आना जाना, अब ये तीसरा छोटा बड़ा। छोटा दुखारा
भूरे रंग का है। छोटा गुब्बारा हरे रंग का है। और फिर बड़ा गुब्बारा नीले रंग का है। छोटा बड़ा कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगर आप अपने आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। जैसे हमें छोटों को प्यार करना चाहिए और हमें बड़ों को आदर या सम्मान देना चाहिए, ऐसा भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अभी है चौथा, ऊंचा नीचा। ऊंचा नीचा। तो सबसे पहले ऊंचा का हम बनाएंगे। पहाड़ ऊंचा है और पहाड़ी नीची है। सॉरी, हम पहाड़ी की जगह ऐसा लिख देंगे कि पेड़ नीचे है, पेड़ नीचा है, ताकि नीचा और उसको नीची नहीं नीचा। पहाड़ ऊंचा है, पेड़ नीचा है। फिर कौन सा वर्ड है अभी? पकड़ना छोड़ना। पकड़ना छोड़ना। हमें अच्छे विचार पकड़ना है। हमें बुरी आदतें छोड़ना है। छोड़नी क्या है? हमें बुरी चीजें, चलो चीजें लगा लो, हमें बुरी चीजें छोड़ना है। छोड़नी है, छोड़ना है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमें गेंद को पकड़ना है, हमें गेंद को छोड़ना है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी हमारा है क्वेश्चन 4। चित्र के आधार पर कहानी कही। माहिती, यहाँ पे हमें 4 पिक्चर दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं। देखो, पहला पिक्चर है, दूसरा पिक्चर है, तीसरा और चौथा। उसके आधार पर हमें कहानी कहनी है। तो पहले चित्र में हमें क्या क्या बताया गया है? एक शेर है, वहां पे कितने सारे ऊंट, गाय, हिरण, खरगोश और क्या है वो लोमड़ी या कुत्ता, वो है, सारे के सारे उनसे बात कर रहे हैं। दूसरे पिक्चर में खरगोश के पीछे शेर जा रहा है, फिर खरगोश उसे कुछ बात कह रहा है और फिर कुएं के पास। सबको ये कहानी बताई होगी, मगर एक बार मैं आपको बता देती हूँ। एक जंगल था, जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, जिसमें शेर सबसे ताकतवर था और वो जंगल का राजा था। तो वो कभी भी किसी भी छोटे प्राणी का शिकार कर देता था। उसे भूख ना हो तो वैसे ही शिकार किया हुआ वो पशु या प्राणी वहीं पे छोड़ देता था। और कभी कभी ऐसा बनता था कि वो सिर्फ आधा ही खा पाता था, पूरा नहीं खाता था। तो इसलिए सबने सोचा, सब छोटे प्राणियों ने, कि अगर ऐसे ही शेर शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई छोटा प्राणी बचेगा ही नहीं।
इसलिए सबने तय किया कि चलो हम शेर के पास चलते हैं और उसे बताते हैं कि आप ऐसा मत करो, हम सामने से आपके पास आ जाएंगे कि आप हम में से एक को खा लो, आपको शिकार करने भी नहीं जाना पड़ेगा और जो प्राणी है वो एक ही मरेगा, रोज का एक, आप रोज के 2-3 मार देते हो, ऐसा नहीं होगा। तो फिर सब साथ में मिलकर शेर से मिलने गए। शेर को बताया कि हम सब ऐसा सोचते हैं कि आपके पास रोज एक पशु सामने से आ जाएगा ताकि आप उसे खा लें, आपको शिकार करने जाना नहीं पड़ेगा। शेर ने सोचा चलो ये तो अच्छी बात है, शिकार के पीछे भागना नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि बैठा बिठाया मुझे खाना मिल जाएगा। शेर उन सब की बातों के साथ सहमत हो गया। फिर एक दिन उनकी बारी आई, एक दिन कुत्ते की, एक दिन सियार की, ऐसे सबकी बारी आई। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश ने सोचा अभी मरना ही है तो चलो ना, क्यों ना हम थोड़ा घूम ले। खरगोश यहाँ वहाँ घूमता घूमता जा रहा था। बीच में खरगोश को एक कुआं दिखाई दिया। खरगोश ने कुएं में देखा, अरे इसमें तो मैं दिखाई दे रहा हूँ, मेरे जैसा ही खरगोश हो ऐसा लग रहा है मुझे। फिर खरगोश को एक विचार आया। उसने कहा चलो अभी एक काम करते हैं। वो धीरे धीरे टहलता टहलता देर लगाई उसने जाने में। शेर यहाँ पे आग बबूला हो रहा था। आग बबूला होना माने गुस्सा होना, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। फिर वो शेर के पास गया खरगोश। उसने शेर को सारी बातें बताई। शेर तो पहले गुस्सा हुआ, क्यों इतना लेट आए हो, क्यों इतनी देर से आए हो, क्यों, एक तो छोटे हो, मुझे भूख लगी है कब से और तुम देर से आए। खरगोश ने कहा माफ कीजिए, मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक और शेर दिखा। एक और शेर ने मुझे कहा कि वो जंगल का राजा है, आप जंगल के राजा नहीं हो। शेर गुस्से में आ गया। एक तो भूखा था, खरगोश देर से आया था, खरगोश छोटा था, उसका पेट वैसे भी नहीं भरने वाला था। तो शेर गुस्से से आग बबूला हुआ और बोला चलो मुझे वहां पे लेके चलो, मुझे वहां पे जाना है, मुझे उस शेर को देखना है, इस जंगल का राजा तो मैं हूँ। ऐसा करके खरगोश के पीछे पीछे शेर चलने लगा। खरगोश उसे कहाँ पे ले गया? कुएं के पास। खरगोश ने कहा मुझे तो वहां जाने में भी डर लग रहा है, आप उस कुएं में जाके देखिए, वो वहां पे है। शेर गुस्से में था। याद रखो, जब भी आप गुस्से में होते हो ना तो क्या अच्छा है क्या बुरा है ये आप भूल जाते हो। शेर का भी ऐसा ही हुआ, एक तो भूखा था और गुस्से में था। तो शेर वहां पे गया कुएं के पास। उसने अंदर देखा तो उसे भी अपनी परछाई, प्रतिबिंब दिखाई दिया उसमें। तो फिर जैसे हम देखते हैं ना आईने में अपने आप को, वैसे पानी में भी हम देख सकते हैं। तो फिर उसने सोचा कि अरे हाँ इसमें तो सचमुच शेर है। तो वो जोर से गुर्राया माने उसने बड़ी सी आवाज निकाली, रोर की। तो सामने में कुएं में से भी उसकी आवाज आई, इको आई, प्रतिध्वनि आई। शेर गुस्से में दोबारा गुर्राया। फिर उसकी सोचने समझने की कोई क्षमता ही नहीं बची थी। उसने सोचा ही नहीं कि अरे ये तो कुआं है, इसमें पानी है, इसमें मैं ही दिखाई दे रहा हूँ और ये मेरी ही आवाज की प्रतिध्वनि है। उसने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, क्योंकि वो गुस्से में था और वो कुएं में छपाक से छलांग लगाई। और कुएं में तो पानी था, वो बाहर नहीं आ पाया। कब तक तैरता रहता? तो थोड़े टाइम वैसे कुएं में तैरा और फिर मर गया डूबकर। खरगोश बाहर बैठा बैठा देखता रह गया। देखो उसको एक ही विचार आया, शांति से उसने सोचा तो उसको इस मुसीबत का हल मिल गया। फिर उसने सारे के सारे पशु पक्षियों को बताया कि ऐसा हुआ है, अब तो वो शेर मर गया है और उसने सबको मरने से बचा लिया। कहानी ऐसी है। अभी है पेज नंबर 27 स्वाध्याय प्रश्न 1।
प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके हमें आंसर देने हैं, प्रश्न और उत्तर। मैं क्वेश्चन में लिख रही हूँ बच्चों, आंसर लिख रही हूँ। आपको ये आंसर इसमें नहीं आएंगे, होमवर्क की नोटबुक में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, हाथी किस तरह से आता है? हाथी धमक धमक ऐसे आता है। आप ऐसा लिख सकते हैं या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि हाथी जोश से आता है। धमक धमक। नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? पानी भरता है। हाथी क्या खाकर बताता नहीं है? हाथी क्या खाकर नहीं बताता है? तो हाथी केले खाकर बताता नहीं है। चौथा, हाथी पानी कहाँ डालता है? क्यों? हाथी पानी कहाँ डालता है? हाथी पानी अपने ऊपर डालता है क्योंकि हाथी को नहाना या पानी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बहुत पसंद है। चलिए, ये 4 आंसर आपको लिखने हैं। अभी उसमें है प्रश्न 2। चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं है, उन्हें पूर्ण कीजिए एवं चित्र में रंग भरिए। यहाँ पे देखो, हाथी के पीछे का पैर नहीं दिया गया है, वो आपको ड्रॉ करना है। और यहाँ पे एक उसका जो है ना दांत, वो नहीं दिया गया है। सूंड में थोड़ा सा पार्ट नहीं बना सकते क्योंकि वहां पे आपको उसका दांत, उसकी टस कहते हैं उसे, वो बनाना है। दंतशूल આપણે કહીએ ગુજરાતીમાં। અને અહીંયા એનું જે કાનનો ભાગ છે, यहाँ पे आपको उसके कान का एक पोर्शन ड्रॉ करना है। वो आपको मैं कंप्लीट ड्रॉ करके फिर पिक्चर भेज दूंगी, आप कैसे ही ड्रॉ कर देना। ओके, यहाँ पे हमारा चौथा नहीं है, पांचवा पाठ। धमक धमक आता हाथी
कंप्लीट हो गया टेक्स्ट बुक में।